बड़े सियासी मैच के बड़े टाकरे में 49 दिन बाकी। सियासतदानों ने हलकों का इंतखाब करना शुरू कर दिया। इमरान खान लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली समेत 3 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की तस्दीक। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी से उनके कागजात छीने जाने का दावा। पीटीआई के उम्मीदवारों को मैदान में उतरने से रोका जा रहा है। पार्टी चेयरमैन का शिकवा। रूपोश रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जल्द जमा कराने का ऐलान। परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलगंज से कौमी और पंजाब असेंबली के 3 हलकों में मैदान में उतरेंगे। नून लीग की आला क़यादत के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों का चुनाव। नवाज शरीफ लाहौर के हलका NA 130 और मानसहरा से इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के लिए लाहौर और कराची से हलकों का चुनाव। मरियम नवाज लाहौर में कौमी असेंबली के हलका 119 के साथ पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार होंगी। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर का शहर क़ायद से इंतखाब लड़ने का भी इम्कान। हमजा शहबाज लाहौर के हलका 118 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाड़काना से कौमी असेंबली के हल्के 194 से इंतखाब लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, अलीब खान ने लाहौर, जहांगीर तरीन ने बिहाड़ी और शेख रशीद ने रावलपिंडी में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हल्के NA 242 और PS 111 का चुनाव कर दिया। जिसे 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इख्तदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। एक शख्स को इख्तदार में लाने के लिए उन्हें इख्तदार से हटाया गया। नवाज शरीफ के एक बार फिर बानी PTI पर वार। मुबैना झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाए जाने का शिकवा। पूरी ताकत से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का वक्त गुजर चुका। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का कागजात नामजदगी के हुसूल में मुश्किलात का शिकवा। कल तमाम हाई कोर्ट्स में रिट दायर करने का ऐलान। लाहौर से इंतखाब लड़ने का इरादा जाहिर कर दिया। राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना है। आप उन पॉपुलर लीडर के साथ रहना चाहते हैं, यू शुड वोट फॉर हिम, दिस इज योर एब्सोल्यूट राइट। कोई आपके इस राइट को ना चैलेंज करना चाहता है, ना इसको ऑल्टर करना चाहता है। किसी भी मकबूल लीडर का इंतखाब हर शहरी का हक है। दुनिया का तजर्बा है कि अगर मकबूलियत बेहतर डिलीवर ना करे तो डिजास्टर होता है, फिर मकबूलियत रिवर्स हो जाती है। जमहूरियत में कोई ताकत के बलबूते पर हुकूमत नहीं ले सकता। निगरान वजीर आजम की स्वाबी में तलबा से गुफ्तगू। किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। रियासत का निजाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। तलबा के सवाल पर रियासत की नाकामी का तासुर मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात की यकीन दहानी। हल्काबंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इंतखाबात का इनेकाद जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हल्काबंदियों से मुतालिक केस के हुक्मनामे में इंतखाबात को जमहूरियत का बुनियादी जुज़ करार दे दिया। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। हल्काबंदियों से मुतालिक अपीलें आम इंतखाबात के बाद सुनी जाएंगी। गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए काम करते हैं, और जो भी हमारे पास आएगा इंशाल्लाह हम एक ही तरह ट्रीट करेंगे। इस ऑफिस की जानिब से किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। तमाम उम्मीदवारों से यकसां बर्ताव होगा। किसी भी उम्मीदवार से ज्यादती नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने जानिबदारी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। डॉन न्यूज से बातचीत में पोलिंग के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने का आज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों में गड़बड़ की खबरें मुस्तरद कर दी। कितनी जायदाद, कितनी बेगमात, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के साथ सब बताना होगा। बच्चों की तादाद, बैंकों के लेन देन और तालीम की तफसीलात भी देना होंगी। कौमी असम्बली के लिए 30 और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तस्दीक शुदा नुमाइंदे के जरिए भी फॉर्म जमा कराने की इजाजत।
पोलिंग एजेंट के लिए मुतालिका हल्के का वोटर होना लाजमी। सियासी जमाती जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को कोटा यकीनी बनाने की पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। MQM और जमीयत उलमा इस्लाम के इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली में वक्त बढ़ाने का मुतालबा। इलेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा सकता है। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। JUI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आम इंतखाबात में नौजवानों की दिलचस्पी। पहली बार वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 5 माह में 16 लाख नौजवानों ने खुद को रजिस्टर करवाया। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 85 लाख से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम किए जाने पर अफसोस का इजहार। इलेक्शन कमीशन से आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। अदालत की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों पर हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। इश्तिहार का मतन। महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। कलअदम BNA के कमांडर सरफराज मंगलजई समेत 70 फरारियों का हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। बलोचों के हाथों बलोचों का खून बहाया गया। साबिक कमांडर का इजहार निदामत। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान जगजई का कौमी धारे में शामिल होने वालों का खैर मकदम। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। अमरीका के साथ मजबूत रवाबित वसी करने की ख्वाहिश का इजहार। इलाक़ाई सलामती जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर उजागर किया। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ यकतरफा इक़दाम तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आला सरकारी एजाज से नवाजा गया। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट पेश कर दी। प्राइवेट ऑडियोज लीक को टीवी चैनल्स नशर नहीं कर सकते। पैमरा का जवाब। ISI कह रही है कि ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। साकिब निसार और बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। मजीद समाअत मुलतवी। बानी PTI ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का फैसला भी चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल नागुज़ीर है। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। यूसुफ रजा गिलानी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने 4 जनवरी तक तफ्तीश की रोशनी में नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की इंट्राकोर्ट अपील पर समाअत से माजरत कर दी। बेंच ने फाइल दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी। 15 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म की 90 रोज़ की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी। दरखास्त में मौक़िफ़।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर मर्दान की सेंट्रल जेल से रिहा। असद कैसर को 9 मई के वाकयात में 3MPO के तहत जेल में रखा गया था। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई GHQ हमला केस में मुलव्विस 63 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी के लिए ATC से रुजू कर लिया। इसराइली तैयारों की गजा पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,500 हो गई। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूनिसेफ को खुराक न मिलने की सूरत में मजीद फलस्तीनियों के मरने का खदशा लाहक। गजा में हैजा, डायरिया और दीगर अमराज में तेजी से इजाफा होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग फिर मुअख्खर। रुकन ममालिका जंगबंदी के करारदाद के मुसव्विदे पर इख्तिलाफ बरकरार। नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पेशावर में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के ज़ेर इंतजाम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। हश्त नगरी चौक से AGT रोड तक मार्च में बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी नामंजूर और इंसाफ करो के नारे। रावलपिंडी पुलिस ने एहतसाब अदालत के जज की गाड़ी पर फायरिंग की तरदीद कर दी। नशे के आदी मुलजिम ने घर वालों से झगड़े के बाद फायरिंग की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए रकम फराहम की गई। तवानाई के शुबे के नुकसानात कम करने में मुआविन साबित होगी। स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1600 पॉइंट्स गिरकर 61,000 पॉइंट्स पर आ गया। फितोला सोना 900 रुपए महंगा, कीमत 2,18,500 रुपए हो गई। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी। ग्रैब के साबिक चेयरमैन शेख अख्तर गिरफ्तार। जाली PhD डिग्री पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन भर्ती होने का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने जमानत मंसूखी होने पर गिरफ्तार कर लिया। तालिबान के पास अमरीकी नहीं अफगान फौज के हथियार हैं। कुछ अफगान फौजियों ने तालिबान से ना लड़ने का कहकर हथियार डाले थे, वो तालिबान के हाथ लग गए। पाकिस्तान अमरीका का देरीना शराकतदार है, उसे ताहाल सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में पहली मरतबा अदालत ने सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। अदालत ने बेटी को कत्ल करने के जुर्म में पाकिस्तानी वालिदैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। शादी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार पर 18 साला समन अब्बास को कत्ल किया था। वालिद को उसके गांव से पकड़ लिया गया था। वालिदा रूपोश। अमरीकी साइंसदानों का अलास्का के समंदर में बेल मछली से उसकी जबान में बात करने का दावा। रिकॉर्डेड आवाज की लहरें पहुंचाकर खैरियत पूछी गई। वेल ने हर आवाज पर रद्द अमल भी दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL से काबिल पेशावर में नुमाइशी मैच का प्लान। ग्रीन सिग्नल मिलने पर पेशावर ज़ल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच करवाया जाएगा। भारतीय बैटर शुभमन गिल की नाकस परफॉर्मेंस ने बाबर आजम को रैंकिंग में फिर नंबर 1 बना दिया। विराट कोहली का तीसरा नंबर। बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के किशु महाराज का राज। शाहीन अफरीदी की नवी पोजीशन। फिल सॉल्ट के 57 गेंदों पर 100 रन्स। इंग्लैंड ने चौथे T20 में इंग्लैंड को 75 रन से मात दे दी। 267 रन हदफ के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 192 रन पर हिम्मत हार गई। शादाब खान पंजाब पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। IG पंजाब से मुलाकात में पुलिस वर्दी पहन ली। एजाजी DSP का रैंक भी तफवीज़।